बड़ी बैठक दोहा में हो रही है कतर के अंदर। अमीर ऑफ कतर शेख तमीम बिन हमाद अल थानी जो हैं, उन्होंने उनका इस्तकबाल किया अपने पैलेस में। आज से चंद साल पहले अगर आप बात करें तो ये अनथिंकेबल था कि किसी भारतीय लीडर को किसी गल्फ कंट्री के अंदर इस तरीके से प्रोटोकॉल मिले। भारत की बालादस्ती, भारत की तरक्की, वो चाह रहे हैं कि उनके जो रिलेशन है, उनके जो ताल्लुकात हैं, वो भारत के साथ अच्छे होने चाहिए। ये वही यूएई है जो 1971 वॉर में पाकिस्तान के साथ खड़ा था। आज यूएई हमारे साथ खड़ा है, इंडियन साइड ऑफ कश्मीर में अपने इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है और पूरी मुस्लिम उम्मा को दिखा रहा है कि कश्मीर इज नॉट एन इशू। इंडियन इन्फ्लुएंस जो है वो स्टेट से निकल के सिविल सोसाइटी में आ चुका हुआ। सो इसको अंडर एस्टिमेट नहीं कभी भी करना चाहिए। ये तस्वीर दुनिया में हिंदुस्तान की बढ़ती ताकत की है। इसी तरह मोदी की बात होती है तो ये बात सही है कि वो नेहरू और मनमोहन की मईशत का फल खाया उन्होंने। For Qatar, this is an important market and they would really want to continue to have good relations with India. इसके अलावा वो इंडियन लेबर पे भी बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं। जो मुल्क भी इस वक्त भारत के साथ जुड़ रहा है उसको तरक्की मिल रही है, और जो मुल्क भी भारत के साथ अपनी दुश्मनी दिखाने की कोशिश करता है, अपनी कुछ इस तरह की चीजें करने की कोशिश करता है, वो जवाल का शिकार हो जाता है। ये दोनों जो डैम बने आपके, जिसके ऊपर हम बड़ा नौजुबिल्ला फखर गुरूर करते हैं, ये हमने तो नहीं बनाए, ये तो उन्होंने बना के दिए। और अभी भी जो बड़े मेगा पावर प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं वो भी हम नहीं बना रहे, वो भी के नतीजे में। तो एक बड़ी बैठक दोहा में हो रही है कतर के अंदर, जहां पे प्राइम मिनिस्टर मोदी पहुंचे हैं दोहा में, और अमीर ऑफ कतर शेख तमीम बिन हमाद अल थानी जो हैं, उन्होंने उनका इस्तकबाल किया अपने पैलेस में। और बेसिकली तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो शुक्रिया अदा करने गए हैं कि जो 8 रिटायर्ड इंडियन नेवी के जो लोग थे जिनके ऊपर एस्पिनेज के चार्जेस थे और जिनको डेथ सेंटेंस हो गई थी, तो कतरी अथॉरिटीज़ ने उनको माफ़ कर दिया है, कहा यह जा रहा है, जो कि बड़ी खबर है। गो के इस पे शाहरुख खान जो है वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है, लेकिन एक फॉर्मर राज्यसभा के मेंबर हैं स्वामी साहब, उन्होंने कहा है कि शाहरुख खान ने मदद की है, और उन्होंने कतरी अथॉरिटीज़ से कहा कि ये जो 8 लोग हैं इनको छोड़ा जाए। क्वेश्चन ये आता है कि स्वामी साहब ने जो बात की, गो के इसको शाहरुख खान भी डिनाई कर चुके हैं, इट्स नॉट देयर, ठीक है, इसमें वो डिनाई कर चुके हैं। लेकिन शायद ये समझा गया है भारत के अंदर कि जो मुस्लिम कनेक्शन है उसको प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस्तेमाल किया है। मैं इसमें मेरी जो अगर ज़ाती राय देखी जाए, मेरा नहीं ख्याल कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने शाहरुख खान का कनेक्शन इस्तेमाल किया होगा। इंडिया इटसेल्फ एक तगड़ा मुल्क है। इंडिया के अपने जो बायलैटरल रिलेशंस हैं कतर के साथ, वो कोई इतने थोड़े नहीं हैं या इतने गए गुजरे नहीं हैं। देखें, जिन 2 मुल्कों की बायलैटरल ट्रेड 2022-23 में तकरीबन $19 बिलियन हो, ठीक है, और इंडिया ने अभी रिसेंटली कोई 76 बिलियन डॉलर की कोई LNG की डील भी सिक्योर की है। और गो के जो इंडिया की जो एक्सपोर्ट है वो कम है, $2 बिलियन है। 2 बिलियन भी बहुत बड़ी है पाकिस्तान के हिसाब से देखा जाए, तो हम तो इतनी भी नहीं गल्फ़ में बेच सकते। और कतर की तकरीबन कुछ $17 बिलियन है। सो मेरी ज़ाती राय में जो कतरी फैमिली है उन्होंने एक थोड़ा सा फेवर दी है प्राइम मिनिस्टर मोदी को। लेकिन अदर दैन दैट द क्वेश्चन इज़ कि इंडिया की जो कल्चरल डिप्लोमेसी है, इट्स नॉट जस्ट द केस हियर। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप चले जाएं उधर कल उधर जो मिडल ईस्ट में हुआ, यूएई में हुआ, वहाँ पे आप देखें कि वहाँ पे क्या सिचुएशन थी कि इंडिया एक कल्चरल डिप्लोमेसी को लेके चल रहा था। कहा जाता है कि 2010 के अंदर एक डिप्लोमेटिक केबल जो कि अमेरिकन अथॉरिटीज़ ने ये कहा कि अफ़गानिस्तान के हालात बड़े ख़राब हैं और बॉलीवुड जो मूवीज़ हैं वो बड़ी पॉपुलर हैं अफ़गानिस्तान के अंदर। अच्छा, बॉलीवुड मूवीज़ पाकिस्तान के अंदर भी पॉपुलर हैं, अफ्रीका के अंदर भी पॉपुलर हैं, पूरे एशिया के अंदर पॉपुलर है, अब तो मिडल ईस्ट में भी चली गई है,
ठीक है जनाब, वो डबिंग शबिंग करके वो सारा जो भी लैंग्वेज का होता है। और मुझे तो ये भी पता चला था कि द मिडल ईस्टर्न इन्वेस्टर्स आर वन ऑफ द मेन इन्वेस्टर्स इन द बॉलीवुड, जो बहुत सारी बॉलीवुड के प्रोड्यूसर्स को, एक्टर्स, डायरेक्टर्स को पैसा जो है वो लगा रहे हैं। अब उस वक्त अमेरिकन ये कह रहे थे कि जो इंडियन सेलिब्रिटीज़ को लेके जाया जाए। सो इंडियन सेलिब्रिटीज़ जो है वो मिडल ईस्ट में भी बड़े पॉपुलर है, ठीक है जी। और इंडियन इन्फ्लुएंस जो है वो स्टेट से निकल के सिविल सोसाइटी में आ चुका हुआ। जिस तरीके से भारत तरक्की कर रहा है, उसकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, वो उसका हिस्सा बनना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि भारत यहाँ पर आकर भी इन्वेस्ट करे और वो लोग जो है वो भारत के अंदर जाकर इन्वेस्ट करें, ताकि तल्लुकात भी बेहतर हों और उसके साथ साथ दोनों के जो आपस में ट्रेड है, दोनों के आपस में बिजनेसेस हैं, वो भी ग्रो हों। क्योंकि तेल कब तक चलेगा? तेल ज्यादा से ज्यादा 30, 40, 50 साल बाद तक वो तेल खत्म हो जाएगा। तो इनका जो इन्हिसार तेल के बाद है, वो इकोनॉमी के ऊपर, वो अपनी इकोनॉमी को बैठने नहीं देना चाहते। और इकोनॉमी को बचाने का वाहद इस वक्त जो नजर आ रहा है, पूरी दुनिया को नजर आ रहा है। जैसे आपने पहले अमेरिका को भी देखा, आपने फ्रांस को देखा, आपने इटली को देखा। दुनिया के सारे ममालिक ये चाह रहे हैं कि भारत के साथ जुड़े, भारत के साथ अपने रिलेशन को बेहतर बनाएं, भारत के इकोनॉमी के साथ जुड़े। दूसरी मिसाल आपको मैं बताऊं, कतर ने कैसे, देखें, कतर ने आज से कुछ साल माह पहले जैसे वो उन्हें सजा दी थी 8 इंडियन को, तो वो किसी के बहकावे में आकर दी थी। उसके पीछे भी आपको पता है कि कुछ लोगों की, कुछ मुल्कों की प्लानिंग थी कि हम भारत को बदनाम करें, उसके लोगों को ऐसे उनके ऊपर इल्जाम लगाकर सजा दें। लेकिन उसको एहसास हो गया कि मैं गलत कर रहा हूं। उसने अंजाम देख लिया कि मालदीव का क्या अंजाम हुआ, कि मालदीव ने भी इसी तरीके से इंडिया के साथ अपनी नफरत, अपनी दुश्मनी बिला वजह की करके अपना नुकसान किया है। कनाडा ने देखे क्या किया, कनाडा का हालत देखें, अब कनाडा की हालत क्या हो चुकी है। तो जो मुल्क भी इस वक्त भारत के साथ जुड़ रहा है, उसको तरक्की मिल रही है। और जो मुल्क भी भारत के साथ अपनी दुश्मनी दिखाने की कोशिश करता है, अपनी कुछ इस तरह की चीजें करने की कोशिश करता है, वो जवाल का शिकार हो जाता है। We're extremely grateful to the Honorable Prime Minister, Sri Narendra Modi ji. It certainly wouldn't have been possible without his personal intervention. यह तस्वीर दुनिया में हिंदुस्तान की बढ़ती ताकत की है। यह तस्वीर पूरी दुनिया में मोदी के दमखम की है।